बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं शेयर करने लगी हूँ एक अलग रेसिपी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये और बहुत ही आसानी से बन जाती है। मीठी बिस्किट भी कह सकते हैं, मीठी टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊँगी उसको बनाने का। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो चीनी ली और उसको ग्राइंड कर लिया और उसमें शामिल कर दिया देसी घी। आधा कप देसी घी शामिल करना है और देसी घी के साथ अपने चीनी को मिक्स करना है। अभी कोई और चीज़ मिक्स नहीं करनी, पहले देसी घी के साथ चीनी को अच्छा सा मिक्स कर लें। अच्छा, पीले बाउल में मैंने आधा पाव सूजी थोड़े से नीम गर्म दूध में भिगो के रख दिया है ताकि सूजी फूल जाए। थोड़ा सा नीम गर्म दूध डालना है, आपने ज़्यादा दूध शामिल नहीं करना। जब ये चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें हम शामिल कर देंगे मैदा। 3 पाव मैदा लिया है मैंने और उसको स्ट्रेन कर लिया है। अब हम चीनी, घी और मैदे को मिक्स करेंगे। इतनी देर आपने मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए और इसके बुरबुरा सा हो जाए। हाथ से मिक्स करें, 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये बुरबुरा सा हो जाएगा। ये बुरबुरा हो जाए तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दें सूजी। सूजी जो हमने भिगो दी थी 10 से 15 मिनट में ही ये फूल गई है। थोड़ा सा दूध शामिल करना है, एकदम से ज़्यादा दूध आपने शामिल नहीं करना वरना डो जो है वो पतली हो जाएगी। आप तमाम चीज़ों को आप मिक्स करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और ये देखें बुरबुरा हो गया है। अब हम इसको किसी बड़ी परात में डाल देंगे ताकि हम डो आसानी से बना सकें। आप थोड़ा सा दूध लें, हल्का सा नीम गर्म दूध लें और थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें शामिल करते जाएं और डो बनाएं। थोड़ा थोड़ा आपने दूध शामिल करना है, एकदम से ज़्यादा दूध शामिल नहीं करना है। जितने आपको ज़रूरत हो उतना ही आपने दूध शामिल करना है ताकि एक अच्छी सी डो बन जाए। रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची दाना भी शामिल किया है। 5 से 7 अदद इलायचियाँ लीं और उनको ग्राइंड कर लिया और उनका छिलका जो है वो आपने ज़ाया कर देना है और सिर्फ दाना ही इसमें शामिल किया जाएगा। अब आपने डो बनानी है, आस्ता आस्ता डो बनाएं इसकी। तो थोड़ा सा मेहनत तलब काम तो है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बिस्किट बनते हैं इस तरीके से। ये देखें डो जो है वो रेडी हो गई है। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल किया और डो रेडी कर ली। इसको बाउल में रखें और इसको कवर करके रख दें। तकरीबन आपने आधा घंटे के लिए इसको कवर करके रखना है ताकि डो जो है वो सेट हो जाए। फिर हम करेंगे इसको फ्राई। आधा घंटा हो गया है डो को रखे हुए। अभी देखें हम इसके बनाएंगे पेड़े। डो बहुत अच्छी से सेट हो गई है। आप अपने हिसाब से पेड़ा बना सकते हैं, जितना आपके लिए आसान हो उतना आप इसमें से पीस लें और एक अच्छा सा पेड़ा बनाएं। थोड़ा सा मैदा जो है वो आपने डस्ट करना है ताकि आसानी से बेला जा सके। अब पेड़े को इस पर रखना है और आपने इसको बेलना है। इसको बेलें और उसको गोल शेप दे लें। उसके बाद आपने करनी है इसकी कटिंग। किसी भी कटर की मदद से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कोई भी शेप जो आपको पसंद हो वो आप इसको दे सकते हैं। गिलास की मदद से भी इसकी कटिंग की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये कटर हो तो कटिंग होनी है, गिलास भी हो तो आप उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप उसको शेप दें और ये देखें ये जो साइड वाला आटा है इसको दोबारा से डो में मिक्स कर दें और दोबारा से इसी तरीके से आप बहुत सारी बिस्किट बना सकते हैं, टिक्कियाँ या बिस्किट बना सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करके दिखाते हैं आपको। कुकिंग ऑयल को आप प्री हीट कर लें और चूल्हे की आंच जो है कर दें हल्की। घी भी शामिल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी में ज़्यादा अच्छा जायका आता है बिस्किट्स का। अब आपने इसको करना है फ्राई। थोड़े से शामिल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एकदम शामिल ना कर दीजिएगा ताकि ये टूटे ना। एक साइड से थोड़े से ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इसकी साइड चेंज करें और 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे इसको फ्राई करें या फिर जब आपका रिक्वायर्ड कलर आ जाए इतनी देर आप इसको फ्राई करें। ये देखें ऐसा कलर आ जाए आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है और फिर निकाल लेना है। नहायत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ ये बिस्किट रेडी होते हैं। इसको बना के रखें, तकरीबन 1 महीने या 2 महीने भी आप इसको खा सकते हैं। इसका जायका बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बहुत ही लजीज होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें हर चीज़ घर की बहुत अच्छी डली है, देसी घी डला है, हर चीज़ साफ़ सुथरी आपने बनाई है। बच्चों को बना के ज़रूर दें और रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।